हमारी प्यारी बच्चों अदावर्स, मैं डॉक्टर फ़हीमा, उर्दू डिपार्टमेंट लेक्चरर, मारवाड़ी कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आज मैं आप लोगों को लम्हे अफसाने का कुछ सवालात पेश करूंगी, उसे आप लिख लें और समझ भी लें, ठीक है। इसके ज़रिए आपको एग्ज़ाम में आसानियां पैदा होंगी, ठीक है ना। चलिए बताया जाए। ओके, सवाल नंबर 1, इस अफसाने का उन्वान लम्हे क्यों रखा गया? तो जवाब लिखें आप लोग। बलवंत सिंह ने अपने इस अफसाने अमाकान के लम्हाती सफ़र के तासुरात ही तो पेश किए हैं। समझ गई? जाहिर है इस अफसाने के लिए लम्हे मुनासिब और मौजू तरीन उन्वान करार दिया जा सकता है। समझ गई? दूसरा सवाल है, बस के मुसाफिरों के बारे में अफसाना निगार ने जो तफसीली पेश की है उसे अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। जवाब में होगा, अफसाना निगार के मुताबिक बस में एक अजीब सुकून तारी था। लोग दूर दूर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बस में 3 लड़कियां और 2 औरतें भी बैठी हुई थीं। एक औरत इसमें आयासी दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी औरत पुष्ट किए बैठी थी। लड़कियां गोरी थीं और उनके 2-2 चोटियां थीं। आंखें भी दरमियानी और बातें भी मीठी मीठी थीं, न खट्टी। यह था बस का माहौल और इसकी तफसील जो अफसाने निगार ने पेश की है। समझ गई? सवाल नंबर 3, इस अफसाने का मरकज़ी ख्याल क्या है? तो जवाब में होगा, इस अफसाने का मरकज़ी ख्याल एक दूसरे के दुखों में शिरकत ही हकीकी इंसानियत है। फैज़ ने भी इस बारे में कहा है, बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पर आएंगे गम को सार चले। समझ गई? एक इसका सबसे बड़ा सवाल है, बलवंत सिंह की अफसाना निगारी का जायज़ा लीजिए। तो ये थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको हम छोटा करके आप लोग को बता देंगे, ठीक है। बलवंत सिंह भी जवाब लिखिए इसका। बलवंत सिंह भी इसी रवायत के अमीन है जिस रवायत की अलंबरदारी प्रेमचंद ने की थी। उन्होंने भी प्रेमचंद की ही तरह पंजाब के देहात की मसव्वरी की है। इनके यहाँ पंजाब के सिख माशरे की जीती जागती मुतहर्रिक और तवाना तस्वीर नजर आती हैं। समझ गई? इनके किरदार पंजाब की खुली फिजा में सांस लेते हैं, या यूँ कहिए कि हकीकत की संगलाख राहों पर सीने के बल चलते फिरते नजर आते हैं। इनके किरदारों में एक तरह का एक रुखा और खुरदुरापन नजर आता है। उन्होंने सिखों को एक खूनखार किसान के रूप में ही पेश किया है। समझ गई? हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, और वैसे भी आज के पंजाब का किसान ना तो ऐसा खूनखार है जैसा उनके अफसानों में नजर आता है, और ना ही ऐसा वहशी है जैसा उन्होंने पेश किया है। समझ गई? इनके अफसानों में एक चीज़ बुरी तरह खटकती है, और वो है इंसानियत। पंजाब के माहौल की मसव्वरी करते वक्त वो अपना दामन इंसानियत के धब्बों से नहीं बचा पाए हैं। उनका मुशाहिदा तेज़ है, वो पंजाब के देहात के रगोरिशा से वाकिफ़ हैं, इसलिए वहाँ की एक एक जुज़ियात को बड़े मौसिर अंदाज से पेश किया है। उनके यहाँ पंजाब का देहात पूरी तफसील के साथ नज़र आता है। जहाँ तक जज्बात निगारी का सवाल है, इसमें उन्होंने कमाल हासिल किया है। किरदारों के साथ और ज़हनी व जज्बाती कशमकश को वो बड़े सलीक़े से पेश करते हैं, और जज्बात निगारी के ऐसे मुरक्का पेश करते हैं कि दिल से बेसाख्ता वाह वाह निकल जाती है। समझ गए? इस तरह उनका दूसरा सवाल है, बलवंत सिंह के अफसाने लम्हे का तनक़ीदी जायज़ा लें। तो ये तनक़ीदी जायज़ा वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से लम्हे का आपका सवाल जवाब भी ख़त्म हुआ। और छोटा छोटा अगर मान लिया कि सवाल जवाब आपको इस तरह से देगा कि ये इबारत किस सबक से ली गई है और इसका मुसन्निफ़ कौन है, तो आप बता दीजिएगा। जवाब में ये इबारत अफसाने लम्हे से ली गई है जिसके मुसन्निफ़ हैं बलवंत सिंह। फिर दूसरा पूछेगा, अमाकान को
बस का माहौल कैसा नज़र आया? तो आप जवाब लिखिएगा। चूँकि अमाकान कुंवारा था, न बीवी न बच्चे न मुलाजमत न कारोबार न खुशी न गमी, अजीब वीरान कैफियत में इसकी ज़िंदगी बसर हो रही थी। फिर तीसरा सवाल अगर पूछे अमाकान को बस का माहौल कैसा नज़र आया, तो अमाकान को बस में एक अजीब तरह का सुकून नज़र आया। चंद लोग एक दूसरे से परे परे बैठे धीरे धीरे बातें करते में महू थे। समझ गए? ये चौथा सवाल हैगा, अमाकान ने बस में चढ़ने के बाद सबसे पहला काम क्या किया और उसे क्या नज़र आया? तो जवाब सुनिए। इसने पहले औरतों और लड़कियों का जायज़ा लिया। 3 लड़कियां थीं और 2 औरतें। लड़कियां गोरी थीं, वो 2 चोटियां, आंखें बड़ी बड़ी ना छोटी, बातें मीठी मीठी कर रही थीं। दूसरी औरत सूरत से आया लगी। एक औरत का जायज़ा लेना बाकी रह गया, जो पीछे मुड़ के लास्ट में देखी। समझ गई? तो इस तरह से आप लोगों को मैंने ये चीज़ बता दिया और इंशाल्लाह एक तरह से ये पूरा समझिए चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, सवाल जवाब के साथ, तनक़दी जायज़ा के साथ, और इसका खुलासा भी हमने लम्हे का आप लोग को बता दिया। ठीक है, तब चलिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।